बनाकर जाएगी सिर्फ और सिर्फ अरीब को दिखाने के लिए कि तुम जिस लड़की की बेवफाई को अपने दिल के साथ लगा कर रखे हुए हो और मेरे साथ मंगनी भी नहीं कर रहे हो और किसी के भी रिश्ते में बनने के लिए तैयार नहीं हो। वहीं पर ही उस लड़की माहिर ने तुम्हारी मोहब्बत को दो कौड़ी का भी नहीं जाना और उसने अपने कजन के साथ शादी कर ली और शादी करके वो बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन यहाँ पर फाहा की बातों पर अरीब कोई भी कान नहीं धरेगा और वो सिर्फ और सिर्फ उसी से मोहब्बत ही किया जाएगा और वो उसकी तस्वीरों से बातें कर रहा होगा और कह रहा होगा कि मैंने तो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की थी लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है और तुम्हारी बेवफाई मेरी मोहब्बत पर कभी भी गालिब नहीं आ सकती। फाहा जब इधर वलीमे की तकरीब में आएगी और उसकी ये तमाम बातें कहने पर के माहिर एक करेक्टरलेस लड़की है, उसके बाप की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और उनको फ़ौरन ही हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। माहिर यहाँ पर हॉस्पिटल में आएगी और कमरे में अपने बाप को इस तरह से पड़ा हुआ देखेगी तो वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होगी और उनसे बार बार माफ़िया मांग रही होगी कि आप मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि वो सारा कसूरवार खुद को ही समझ रही होगी कि इतनी बदनामी जो उसको उठानी पड़ी, अगर वो अरीब के साथ मोहब्बत ना करती तो शायद ये सब कुछ भी ना होता। इधर घर के तमाम ही लोग उसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे और ये तमाम कसूर यहाँ पर माहिर का गर्दाना जा रहा होगा। नीला और उसकी माँ तमाम हालात का कसूरवार माहिर को ठहरा रहे होंगे और उसकी माँ ये कह रही होगी कि माहिर जैसी लड़की ही मेरे बेटे साद की किस्मत में लिखी हुई थी और उसकी बदनामी भी अब तो हमारे सर आ गई। ये तमाम बातें सुनकर माहिर बहुत ही ज़्यादा बददिल हो जाएगी और वो खुदकुशी करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहीं पर ही साद उसको रोक लेगा और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि तुम्हारा किरदार तो मैं हूँ और मेरे अंदर तुम खुद को देखो।